Good morning, all students. Myself Kaushal Singh. I'm your English teacher. We're gonna start today's our first chapter of English, the third level. And this video class is powered by Rajiv Gandhi International Public School. That's your school. Let's get started with our chapter. Pay attention to the words, sentences, whatever I'm reading, and try to be with me with your full focus. The third level, this chapter is written by Jack Finney. The narrator Jack Finney narrated this story. What the third level is? ये थर्ड लेवल क्या है? ठीक है, इन्होंने जो नरेट किया है इसके बारे में जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे, बट फॉर दैट लेकिन उससे पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जो आपको सच लगता है लेकिन दूसरे लोग जल्दी उस बात पर यकीन नहीं करते? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. ये पूरा चैप्टर इसी विषय में है. ठीक है, ये थर्ड लेवल क्या होता है इसके बारे में ही जानने के लिए हम इस पूरी स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं. So let's start, continue with this. The president of the New York Central and the New York और New York Central, इन दोनों जगह के राष्ट्रपति, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. न्यू हेवन जो जगह है और हार्टफोर्ड जो रेल रोड्स है, यहाँ पर जाने के लिए जो टाइम टेबल्स हैं उनके अनुसार यहाँ पर 2 स्टेशन है जिनसे जाया जा सकता है. बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 नहीं 3 स्टेशन है. बिकॉज आई हैव ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि मैंने वहां कदम रखे हैं. आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन among others. मेरे दोस्तों में से एक मनोवैज्ञानिक दोस्त, मनोचिकित्सक दोस्त से मैंने बात किया. I told him about the third level at Grand Central Station. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल, तीसरे प्लेटफॉर्म, तीसरे स्टेशन जो है वहां पे ग्रैंड सेंट्रल में, उसके बारे में मैंने उसे बताया. एंड ही सेड इट वाज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसने कहा कि ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा चलता फिरता दिन का ख्वाब है जो तुम्हें हकीकत लग रहा है. He said was unhappy. उसने कहा मैं खुश नहीं था. That made my wife kind of mad. और इस बात ने तो मेरी पत्नी को भी एक तरह से पागल कर रखा था. But he explained that he meant the modern world is full of insecurities, fear, war, worry and all the rest of it. उसने मुझे समझाने की कोशिश किया कि ये जो नया युग है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये असुरक्षा, डर, लड़ाई, युद्ध, चिंताओं और अलग अलग तरह के तकलीफों से भरा हुआ है. and that I just want to escape. और ये बताया कि मैं इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. मैंने उसे कहा कौन इन चिंताओं से बाहर नहीं निकलना चाहता है. Here, जो इसका फ्रेंड है, the psychiatrist wants to console him. इसको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा, मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो देखा है वो काल्पनिक है, वो तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है, ऐसे वास्तविक कोई चीज नहीं है. तुम बस अपनी तकलीफों से निकलने के लिए एक शांत, अपने लिए अच्छा व्यवस्थित एक दुनिया ढूंढ रहे थे जिसकी तुमने कल्पना की, और उस कल्पना में तुम उस स्टेशन पे चले गए जहां से तुम्हारी काल्पनिक दुनिया तुम्हें मिल सकती थी. इसके जवाब में
नरेटर उसे बता रहा है कि वेल हु डजंट एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। ने कहा कि दुनिया में तो हर व्यक्ति अपने दुख तकलीफों से निकल के अपने आरामदायक दुनिया, अपने ख्वाबों वाली दुनिया की कल्पना में पहुंचना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन शायद उनमें से कोई भी व्यक्ति ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं गया होगा। बट दैट्स द रीजन ही सेड on next paragraph, second paragraph, but that's the reason he said and my friend all agreed। और यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे दोस्त उसके साथ सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। हर तरह की चीजें इस पे सवाल उठा रही थी। दे क्लेम, उन सभी ने अपने तथ्यों को रखा और स्वीकार किया। माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मैं जितने भी स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, यू नो पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स, I also used to collect in my childhood. Hope you have ever gone through some stamps of post office. मैं अपने बचपन में इकट्ठा करता था। शायद आप लोगों ने भी कभी पोस्ट ऑफिस के जो स्टैम्प्स आते हैं, जो इन्वेलप पे हम लगा के पोस्ट करते हैं, वो आपने भी कलेक्ट किए होंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑन इवेंट्स और ऑन सम पर्टिकुलर फेमस लीडर्स। जो स्टैम्प्स आते हैं, कई बार राजीव गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, खेती किसानी एंड ऑन एवरी पॉइंट और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन सभी पे पोस्ट ऑफिस ने स्टैम्प निकाल रखे हैं, पोस्ट स्टैम्प। सिमिलरली ही यूज टू कलेक्ट दिस। नरेटर जो है ये, वो इसको कलेक्ट किया करता था, इकट्ठा करता था, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे जो दादाजी थे, उनको असलियत से किसी भी तरह का कोई रिफ्यूज यानी कोई विद्रोह या इनकार नहीं था। इसको किसी भी तरह से वो टालते नहीं थे। वो हकीकत में रहते थे और हकीकत पे विश्वास करते थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। उनके लिए सभी चीजें जो थी वो एकदम शांत और अच्छे से चल रही थी। इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने जितना भी सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और वो मेरे कलेक्शंस को देखने लगे। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा संग्रहण है स्टेम्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज। इसमें तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं टिकट्स के, आपके स्टैम्प टिकट्स के, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स के सभी घटनाओं के ऊपर जो स्टैम्प्स इशू हुए थे वो सभी मौजूद है कलेक्शन में। फर्स्ट डे कवर्स। और इसी तरह मेरा पहला दिन बीत गया लोगों को मनाने में, समझाने में, बट नरेटर की बात पे किसी ने विश्वास जल्दी नहीं किया, एंड सो ऑन। और इसी तरह से आगे के भी दिन बीतते चले गए। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। मैंने बताने का कोशिश किया कि जो राष्ट्रपति रोजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। आखिरकार जो हुआ यहाँ ग्रैंड सेंट्रल को, एक रात पिछली गर्मियों में, हैपन इन ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों में एक रात देर तक मैं अपने ऑफिस में काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं ऊपर की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए जल्दीबाजी में ऑफिस से निकला, और मैंने फैसला किया, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ूंगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से जल्दी मुझे घर, मेरे अपार्टमेंट पहुंचाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। नेम चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है।
Here pay attention, the narrator's name is Charlie, or the main character of this story. 31 years old, मैं 31 साल का हूँ, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat. मैंने एक गैबार्डीन सूट पहन रखा है और एक स्ट्रॉ टाइप टोपी लगा रखी है, विद अ फैंसी बैंड, जिसपे बहुत ही अच्छा, मेरे टोपी के ऊपर एक है ना फैंसी मतलब लुभावना एक बैंड लगा हुआ है, चमक धमक भरा. पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. मैं दर्जनों लोगों के बगल से निकला जो हूबहू लगभग मेरे जैसे दिख रहे थे, क्योंकि जैसा कपड़ा नरेटर ने पहन रखा था और द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर इसने जैसा ड्रेस पहन रखा था वो फैशन में चल रहा था, ट्रेंडिंग था, तो इसी के जैसे बहुत सारे ड्रेस लोग इसके आसपास वहां दिखाई दिए, लगभग दर्जनों में, जिनके बगल से मैं गुजरा. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. मैं उन सभी चीजों से बचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सभी चीजें रोज हमारे आसपास उस तरह के लोगों से हम रोज टकराते हैं, वहां से होकर गुजरते हैं, इस तरह के लोगों के पास से. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसिया माई वाइफ. मैं अपने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं जल्दी से अपने घर अपनी पत्नी लुइसिया के पास पहुंचना चाहता था. आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मुड़कर मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. अब वहां स्टेशन पे मैं पहले लेवल पे पहुंचा. हियर फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन talk it as प्लेटफॉर्म्स. अपनी सहायता के लिए हम समझ लेते हैं कि उस स्टेशन पे जो फर्स्ट लेवल था फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, सेकंड लेवल दैट इज सेकंड प्लेटफॉर्म. ओके, तो मैं सीढ़ियों से उस ग्रैंड सेंट्रल के पहले लेवल पर पहुंचा. वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी. जैसा कि आप 20वीं सदी में ट्रेन पकड़ते हैं, उसी तरह फर्स्ट लेवल से हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं. देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. और उसी तरह से उतरते हुए मैं तीसरे पड़ाव पे पहुंचा, यानी हमें क्या समझना है, सेकंड प्लेटफॉर्म. वेयर द सबअर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम. जहां सबअर्बन के लिए ट्रेन जहां से निकलती है, सेकंड लेवल पे. ducked into an arched doorway heading for the subway. मैं एक दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक गेट नुमा दरवाजे की तरफ, जहां से सबवे मुझे मिल सकती थी. एंड गॉट लॉस्ट. और वहीं आगे बढ़ते हुए मैं अचानक से कहीं गुम हो गया, मतलब मैं भटक गया उस स्टेशन पे. दैट इजी टू डू. ऐसा हो सकता था. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. लेकिन मैं ग्रैंड सेंट्रल से लगभग 100 से ज्यादा बार गुजरा हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग तरह के दरवाजे से, अलग तरह की सीढ़ियों से होकर गुजर रहा हूँ. नरेटर यहाँ इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि 100 से ज्यादा बार मैं यहाँ से आया गया हूँ, लेकिन कभी मैंने इस स्टेशन के नक्शे को ध्यान से देखने की कोशिश नहीं किया. हर बार मुझे नया ही लगता था, अलग ही लगता था. इसलिए इस बार भी कुछ अलग लग रहा था और मैं आगे बढ़ते चला गया, और मैं कब खो गया, कब गुम हो गया, मैं अपना रास्ता भटक गया, मुझे पता नहीं चला. Once I got into a tunnel about a mile long. और मैं इसी तरह एक टनल, एक गुफा के अंदर गया जो काफी दूर तक चलते जा रहा था, काफी माइल्स तक, अबाउट ए माइल, लगभग 1 माइल. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल. और वहां से निकल के, उस गुफा में से होते हुए, टनल में से होते हुए निकल के मैं एक होटल पे आया, रोजवेल्ट होटल पे, जो लॉबी में था. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग. दूसरी बार मैं इसी तरह से, इसी गुफा से, टनल से निकलकर एक ऑफिस की बिल्डिंग के पास आया, ऑन 46th स्ट्रीट. जो ऑफिस की बिल्डिंग 46th गली पर स्थित थी. 3 blocks अवे, लगभग 3 ब्लॉक दूर,
Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कई बार मुझे लगता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो किसी पेड़ की शाखा की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। मतलब ये स्टेशन इसके लिए हर बार जब ये आता था तो इसको लगता था स्टेशन बड़ा हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। मुझे ऐसा लगता था कि हर बार जब भी मैं इस स्टेशन पे आता हूँ तो कुछ नए कॉरिडोर्स बने होते हैं, कुछ नई सीढ़ियां बनी होती हैं जो इस स्टेशन की जड़ों की तरह है, जैसे जड़ें बढ़ते जा रही हैं। ऐसा इसे प्रतीत होता था नहर को। नाउ कम टू द थर्ड पेज। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. ये संभावना हो सकता है कि यहाँ एक लंबी टनल हो जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हों शहर के अभी तक। On its way to Times Square and maybe another to Central Park. और हो सकता है कि यह टाइम्स स्क्वायर से या सेंट्रल पार्क से होकर यह गुफा जो है वो जो टनल है वो गुजरता हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और कई लोगों के लिए कई समय से, कई सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक एग्जिट का तरीका रहा है। लोग सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल आते हैं और यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ज्यादा लोगों को जानने की ललक नहीं। ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों को इस टनल के बारे में नहीं मालूम है। A way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. इस जिंदगी से बच के निकलने का एक तरीका, शायद ये कारण हो सकता है कि मुझे ये टनल मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। But I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन अपने इस विचार के बारे में, इस आइडिया के बारे में मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को कभी कुछ नहीं बताया। इस विचार के बारे में। The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong. और जब मैं कॉरिडोर से होकर गुजरा तो वो हल्का सा एलाइन जो था लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ वो कॉरिडोर हल्का सा झुका हुआ था। स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ जा रहा था। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, स्टेशन वगैरह में जा रहे हैं, तो वहां ढलान, ऊंचाव, ये सब हमें महसूस हो। यहाँ राइटर को महसूस हुआ कि जिस कॉरिडोर से ये गुजर रहा था वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ था, ढलान थी, एंड स्लाइटली डाउनवर्ड, और वो कहीं नीचे की तरफ जा रहा था। आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि ये गलत है। ये जो कॉरिडोर है, ये जो कमरे नुमा आकार का है जहां से होकर मैं आगे निकल रहा हूँ, ये हल्का सा गहराई की तरफ जा रहा है। ये बराबर समतल जमीन नहीं है और ये हल्का सा तिरछा झुका है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा इसको महसूस हुआ। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी उस जगह पर मैं चलते रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड्स ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। जो मुझे सुनाई दे रहा था वहां आसपास, वो केवल सिर्फ मेरे अपने पैरों की आवाज थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और वहां से तो एक आत्मा तक नहीं पास हुआ। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. और तभी कुछ दूर से मुझे एक दहाड़ जैसी आवाज, लोगों की चिल्लाने की एक गूंज सुनाई दी, जिससे यह प्रतीत हुआ कि कुछ दूर आगे बढ़ने पर वहां पर कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और ये आवाजें जिधर से आ रही थी उसी दिशा में ये जो गुफा था वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ गुफा मुड़ा हुआ था। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और इसी गुफा से होते हुए मैं आगे बढ़ते रहा और नीचे सीढ़ियों से उतरते उतरते, इस गुफा के अंदर जो सीढ़ियां थी उससे उतरते उतरते मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया। For just a moment, I thought where we were, कहाँ थे हम? Here, we are here.
फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ देर के लिए तो लगा कि मैं वापस से सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ, यानी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मुझे प्रतीत हुआ कि सेकेंड लेवल पे जैसे कमरे थे उससे यहाँ के कमरे जो हैं काफी छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, यहाँ पे बहुत कम टिकट की खिड़कियां थी जहां से टिकट मिलते हैं, और कुछ ही रेल पकड़ने के जो गेट्स थे वो कुछ ही गेट्स थे, जैसा कि मेट्रो में गेट्स होते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, उस तरह। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और इस जमाने में भी यहाँ पर जहाँ मैं जो थर्ड लेवल स्टेशन पे आया हूँ, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल पे आया हूँ, यहाँ पर जो इंक्वायरी ऑफिस है उसके जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और काफी पुराने हैं। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वहाँ इंक्वायरी सेंटर जो अभी रेलवे स्टेशन पे होता है, दैट द सेम हियर मेंशन इंफॉर्मेशन बूथ, ठीक है, पूछताछ केंद्र जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं। और वहां पर उसके पूछताछ पे जो व्यक्ति बैठा है उसने लंबे स्लीव्स वाला यानी फुल बाजू वाले कपड़े पहन रखे हैं जिससे उसके हाथ प्रोटेक्टेड रहे। द लाइट्स वर डीम, जो प्रकाश था वो काफी हल्का था, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और हल्का सा फ्लिकरिंग दैट मीन्स लालटेन और समथिंग, उसकी बत्तियां कैसे भुकभुकाती हैं, इस टाइप्स का। देन आई सॉ वाई, तब मुझे लगा क्यों। दे वेयर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट, ये लोग क्यों ओपन फ्लेम गैस लाइट्स को जला रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर नैरेटर स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज मौजूद नहीं थी उस स्टेशन पर। देयर वर नो कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक लाइट। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. वहां पे ब्रास के स्पीटोन्स जो थे वो फ्लोर पे लगे हुए थे, और स्टेशन पे हल्की जो लाइट थी वो कहीं से मेरे आंखों में आ रही थी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक घड़ी की चमकने की वो प्रकाश थी जो मेरे आंखों में आ रही थी। एक आदमी अपने पॉकेट से सोने का वो घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने घड़ी का कवर ओपन किया। पहले जमाने में जेब में लोग घड़ी देते थे और कुछ गोल्ड कलर की होती थी, उसके ढक्कन होते थे, उसको खोल के टाइम देखते थे लोग, फिर उसको क्लोज करके वापस जेब में रख लेते थे। तो सेम यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पुराने जमाने की इसको झलक उस स्टेशन पे देखने को मिल रही है। ग्लैंस एट हिज वॉच, उस आदमी ने, दूसरे व्यक्ति ने अपनी जेब से वो सोने का घड़ी निकाला, उसके कवर को खोलकर घड़ी को देखा, एंड फॉरवेंट, और वहां से चल दिया। ही वेयर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन वाला एक काले रंग का सूट पहन रखा था। विथ टाइनी लेपल्स, जिसपे छोटे छोटे नकाशियां। एंड ही हैड अ बिग, और उसके पास बहुत ही बड़ा भी था कोट। ब्लैक, काले रंग का हैंडलबर मुस्टैच, और उसके पास काले रंग के हैंडलबर स्टाइल में मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. और उसके बाद मैंने स्टेशन पे, है ना, देखा आसपास कि प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह के 19वीं 18वीं या 19वीं सदी के फैशन में ड्रेस्ड अप थे। 18वीं या 19वीं सदी की जो ड्रेस पैटर्न था, जो स्टाइल था, जो तरीके थे, जो फैशन था, उस फैशन के ही लोगों ने कपड़े पहन रखे थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ। इस स्टेशन पे मुझे जितनी
विभिन्न प्रकार की दाढ़ियां और मूछें दिखाई दी, अलग अलग स्टाइल की। मैंने ऐसा अपने जीवन काल में पहले इतने सारे स्टाइल में दाढ़ी और मूछें नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. एक औरत ट्रेन गेट से होते हुए आई। She wore a dress. उसने एक कपड़ा पहन रखा था with leg of mutton sleeves, जिसके लेग्स में मटन स्लीव्स लगे हुए थे, चौड़े चौड़े वाले स्लीव्स। पहले जमाने आप लोगों ने देखा होगा बेल बॉटम्स वाले जीन्स आते थे, लोग ढीला ढाला काफी कपड़ा पहनते थे। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और लंबे लंबे जो बटन वाले जूते के ऊपर उसने स्कर्ट्स पहन रखे थे। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे की तरफ से, आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, और उसके पीछे, उस औरत के पीछे से मेरी नजर गई और एक झलक में मैंने लोकोमोटिव को देखा। Was that locomotive? We can say in a common language, ones who drives the train. जो ट्रेन चलाता है उसको हम कहते हैं लोकोमोटिव। ट्रेन ड्राइवर नहीं, ट्रेन ड्राइवर इज अ इनएप्रोप्रिएट वर्ड। जो ट्रेन ड्राइवर है वो कोई सही शब्द नहीं है ट्रेन चालक के लिए। ट्रेन चालक को हम कहते हैं लोकोमोटिव। तो इस औरत के पीछे से मेरी हल्की सी नजर गई और वो लोकोमोटिव जो है वो मुझे दिखाई दिया। अ वेरी स्मॉल curie and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। और उसकी भी जो तरीके थे, जो ड्रेस्ड अप था, वो ड्रेस मैंने देख के, उस लोकोमोटिव को मैं देखकर मैं सभी बातों को समझ गया। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, अपनी इस बात को समझने के लिए, निश्चित करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा। एंड ग्लेंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट फीट, और उसके कदमों के पास पड़े हुए एक अखबार को मैंने उठाकर देखा। इट वॉज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। हियर द वर्ल्ड इज अ न्यूज पेपर। यहाँ पे ये वर्ल्ड क्या है? द वर्ल्ड। द वर्ल्ड अखबार का नाम है। मैंने उस अखबार बेचने वाले बच्चे के पैरों के पास द वर्ल्ड देखा। द वर्ल्ड अखबार का नाम है, जैसे द पंजाब केसरी, प्रभात खबर, दैनिक जागरण अखबारों के नाम, उसी तरह अखबार का नाम है द वर्ल्ड। मैंने उस बच्चे के पैरों के पास देखा, वो इस अखबार को बेच रहा था। लेकिन ये अखबार तो मेरे हिसाब से कई सालों से प्रकाशित ही नहीं हुआ था, ये अखबार बंद हो चुका था। द लेट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और इसमें जो प्रकाशन में छपा था इस अखबार में, वो राष्ट्रपति क्लेवलैंड के बारे में कुछ बातें बता रहा था। अभी तक जो बातें हमने देखा, ध्यान से अगर आप सुन रहे थे, एक्सप्लेनेशन अपने ध्यान से देखा, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आया होगा कि ये पिछली दुनिया में पहुंच गया। जो राइटर है वो पिछले समय में 18th या 19th सेंचुरी में पहुंच गया है। हाउ पता नहीं, बट अपनी बात को कंफर्म करने के लिए, यही अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि मैं सही में 18वीं या 19वीं सदी में तो नहीं पहुंच गया हूँ, समय में पीछे, कई सालों पीछे आ गया हूँ वक्त में, इस बात को साबित करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए इसने अखबार देखा। अखबार इसने डेट देखा। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स, और यही पहला पन्ना मैंने भी कहीं देखा था आज के दिन के अलावा। कब देखा था? इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1890। मैं एक लाइब्रेरी में जब बैठ कर किताब पढ़ रहा था, तब मैंने अपनी दुनिया में लाइब्रेरी में अखबार के इस पन्ने को देखा था। उस पे भी यही फोटो, यही चर्चा था राष्ट्रपति के बारे में, और यही दिन उस अखबार पे भी प्रिंटेड था, जून 11 1894। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जो राइटर है ये वक्त में, समय में पीछे जा चुका है, और ये 1894 ईस्वी में पहुंच गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विश जहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो, आप वीडियो को
रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। माई एडवाइस टू यू ऑल, मैंने चैप्टर्स एक्सप्लेन, ठीक है, लाइन बाय लाइन, बट देयर्स एन इशू। Many of you are intelligent, of course, there's no doubt. You are studying in a English medium school, so that's great. But here's, I have a homework for you. Again, you have to go through this video lecture, open your textbook, read it from there, and find out the words whose meaning you don't know. Take out the dictionary and write it down, the word meanings till this page, up to this paragraph. If you don't know any meaning of the word, you can write it down from the dictionary. Make a fair notebook about 10 rupees notebook, purchase it from market and make it your word meaning notebook. Start writing word meaning. The only way to grasp huge knowledge in English is to by heart more and more word meanings. The more word power you have in your brain, the more you will convenient in reading, writing and speaking English. Hope you are understanding me. If not, let's explain it in Hindi. जितना अधिक से अधिक आप सबके पास इंग्लिश शब्दार्थ होंगे, उतने ही आसानी से आप हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है, अपने वर्ड पावर को बढ़ाइए। तो अभी तक मैंने यहाँ तक जितना पढ़ाया है, इसमें से आपको जो वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते हैं, आप डिक्शनरी से उन्हें ढूंढेंगे और फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल।